लेकिन मुख्तसर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर जब तशरीफ लाए, हर बंदा चाहता था हुजूर का क़याम मेरे घर हो। हुजूर की रंगत जहाँ लिखी थी ना, वो मली होगा, मली। तो रायत पढ़ रहा हूं मैं अपने अल्फाज में, वो मली होगा। मली मतलब सुर्ख गालों वाला। तो लिख दिया कि वो सफेद होगा। हज़रत आयशा ने पूछा ना, यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? तो कहा यूसुफ गोरा था। आका ने सुना, मेरा भाई यूसुफ गोरे रंग का था। ये था, मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने कहा। कभी कभी बिल्कुल मंजर कशी करने के लिए वो अल्फाज कहने पड़ते हैं, वरना जब जनाबे सरकार यूसुफ का तस्करा करूं तो फिर मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, बड़े अलकाब के साथ करूंगा। लेकिन बात हुजूर की कर रहा हूं। कभी कभी मीनो अन वही अल्फाज बोलना होते हैं तो लोगों को पस मंजर ज्यादा समझ में आता है। मेरा भाई यूसुफ गोरा था और अल्लाह ने उसको आधा हुस्न दिया था, और मैं मली हूं, मली है। दोनों में फर्क क्या है? रंग जब गोरा होता है ना तो आदमी देखकर हैबत से फौरन नजर नीची करता है। लेकिन जब रंग में मलाहत होती है ना, गुलाबीपन होता है ना, गोरा वो है नजर टिक न सके, गोरा वो है नजर टिक न सके, मली वो है नजर हट न सके। तो कहा मेरे अंदर मलाहत है, और मेरा इमाम इसीलिए कहता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जब नजर उठती थी तो फिर लोग कुर्बान होने जाते थे। यूसुफ पर औरतें नजर डालती है तो उंगलियां काटी नहीं जाती है बल्कि कट जाती है। गोरे रंग पे औरतों की उंगलियां कट जाती है, और उनकी मलाहत पर मर्दाने अरब हैं, लेकिन उनकी उंगलियां नहीं, उनकी गर्दनें कट नहीं जाती बल्कि कटा दी जाती है। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बड़ा दिलचस्प उन्वान है। अगर इसी पे गुफ्तगू करूं तो गुफ्तगू खत्म हो, लेकिन बात अर्ज करनी हुजूर का हुस्न। उन्होंने इनकलाब पैदा किया। सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? यहूदियों को हुआ। तो यहूदियों ने हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद उम्मते मुस्लिमा से वो बदला लेना चाहा। अब बहुत दिल के कानों से सुनने की बात है। अब नारे लगाने का वक्त नहीं, नारा नहीं लगाना। और अब अगर सुभान अल्लाह भी कहना है तो दिल में कहना। मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब आपने जितनी सुभान अल्लाह कहनी थी, नारा लगाना था, लगा लिया, बहुत अच्छा किया, मुझे पसंद आया। अल्लाह हमेशा आपको बोलता रखे। लेकिन अब की गुफ्तगू जज्बात की नहीं है, होश से सुनने की है, तवज्जो करने की है। क्या हुआ? यहूद ने बदला लेना चाहा कि मदीने मुनव्वरा में वो बसते थे, मदीना समझते थे हमारे बाप का है, और इस्लाम आया तो उनको छोड़कर भागना पड़ा। बास को भगा दिया गया, बास भाग गए। तो वो इस्लाम से बदला लेना चाहते थे जो यहूदियों को नुकसान पहुंचा था। क्योंकि यहूद वो फिरका है कि नबी की मौजूदगी में भी वो अलग अलग रहते थे। 12 कबीले थे उनके, और नबियों को सबसे ज्यादा सताने वाले यहूदी, नबियों की गुस्ताखी करने वाले यहूदी। उनकी गुट्टी में पड़ी थी यहूदियों की नबी की गुस्ताखी। नबी का खाते थे, नबी को गुर्राते थे। नबी ने कहा ना चलो चल करके लड़ेंगे अल्लाह की राह में, तो क्या जवाब दिया? तू लड़ और तेरा मूसा, तू लड़ और तेरा खुदा लड़, हम तो तमाशा देखेंगे। ये कुरान नहीं है, कुरान है। उसके बाद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे अल्लाह से बातें करते तो कहते हम नहीं मानेंगे, तू तो बात करके आते, हमें दिखा, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। अब जो नबी नहीं देख सकता, उस नबी की उम्मत देखेगी? लेकिन कितने गुस्ताख थे, कहा कि हमें दिखा वरना हम नहीं मानेंगे। एक बिजली कड़की, वो मर गए। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ये बड़ी बदबख्त कौम है, सारे इनके कत्ल का वबाल मेरे सर पे डाल देगी और मुखालफत करेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ने को फिर जिंदा कर दिया। ये पूरी दास्तान है सूरतुल बकरा में, कुरान मुकद्दस में मौजूद है, जगह जगह मौजूद है। सबसे ज्यादा कुरान में अगर किसी कौम का तस्करा है तो बनी इसराइल का तस्करा है। ये इतने बदबख्त थे, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, जो ईमान वाले थे उनकी बदबख्ती की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा ना, दरिया में रास्ते बने,
तो ये अंदर नहीं जाते थे। अल्लाह के नबी चले गए तो कहा कि वो दूसरा हमारा कबीला कहाँ है? तो हजरत मूसा ने कहा वो भी आ रहा है। कहा ऐसे नहीं मानेंगे, देखा ये हाल है, ऐसे नहीं मानेंगे, हम देखना चाहते वो कहाँ है। तो अल्लाह के पैगंबर ने पानी पे ऐसा मारा तो पानी के अंदर खिड़कियां बन गई और वो फिर एक दूसरे को देखते हुए रुक चले। इतना सब्र किया मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बदबख्ती पर, इनके सवालात पे। फिर वापस जब पार लगे ना तो कहते हैं कोई हमें खुदा बना दीजिए ताकि हम उसको देख के इबादत किया करें। इस तरीके की बहुत सारी बातें उनकी है। वो इस्लाम से बदला लेना चाहते थे तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया? हुजूर को जहर दिया। पहले साजिश ये की, एक मस्जिद बनाई, जाहिर में कलमा पढ़े, अंदर से यहूदी ही रहे। एक मस्जिद बनाई कि जब वो नमाज पढ़ाने आएंगे, मस्जिद की ओपनिंग के लिए आएंगे, हम इनके ऊपर पत्थर गिरा के इनको शहीद कर देंगे। अल्लाह ने कहा महबूब न जाना। तो फिर क्या किया? खैबर में हुजूर को एक यहूदी औरत ने बकरी की रान में जहर दिया और उसने कहा अगर ये नबी होगा तो ये पहचान जाएगा। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बकरी की रान का गोश्त मुंह में डाला तो बकरी की रान कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझ में जहर मिला है। हुजूर के साथ जो खा रहे थे वो तो शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह के रसूल शहीद न हुए क्योंकि हुजूर ने फिर उगल दिया। लेकिन वो दर्द फिर जिंदगी की आखिर जाहिरी उम्र तक हुजूर को तकलीफ देता रहा। हुजूर को शहीद करने की नापाक कोशिश की, हुजूर पे पत्थर गिराने की कोशिश की, वो काम तो नहीं चला। फिर उन्होंने बदला लेना चाहा इस तरह से कि मुसलमान तो तरक्की कर रहे हैं, इनको तरक्की से कैसे रोका जाए, तो इनको लड़ाओ आपस में और लड़ा करके इनका खात्मा करो। तो फिर इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया? एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा, तारीख में इसका नाम आता, ये यहूदी था। इसने कलमा पढ़ा जाहिर में और दिल में ये यहूदी ही रहा। और फिर उस्मान गनी को शहीद करवाने में इसने बड़ा रोल अदा किया। यमन का दौरा किया, शाम का, क्योंकि फारूक आजम जब तक थे अब्दुल्ला इब्ने सबा की और सबाइयों की कुछ नहीं चली, क्योंकि बड़े सख्त आदमी थे। कोई जरा भी 3-5 करता दुर्रा उठ जाता, तो हजरत उमर के दुर्रे से सब डरते थे। जब तक फारूक आजम रहे कोई उम्मत में इख्तिलाफ आपस में ना हो सका, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यह पेशिनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में एक शख्स दरवाजा है, जिस दिन उसकी शहादत हो जाएगी मेरी उम्मत से वो दरवाजा टूट जाएगा, और फितनों का दरवाजा जब टूट जाएगा तो फितने फिर मेरी उम्मत में जाहिर होंगे। और आका फरमाते हैं कि वो शख्स उमर इब्ने खत्ताब है, यानी जब तक उमर रहेंगे उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी, और जब उमर की शहादत होगी तो दरवाजा टूट जाएगा। ये नहीं कहा खुल जाएगा, अगर आका फरमाते खुल जाएगा तो हम उम्मीद करते कि कोई आकर के बंद करने वाला भी होगा, लेकिन सरकार ने कहा टूट जाएगा, यानी अब कयामत तक उस फितने के दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। टूट ही गया है तो अब बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस हम तो इतनी कोशिश कर सकते हैं, हमारे उलमा कोशिश करते हैं कि लोगों को हक बताया जा सके, हकीकत तक लोगों को पहुंचाया जा सके। फिर क्या हुआ? उससे फारूक आजम की शहादत हुई, उस्मान गनी का दौर आया। उस्मान गनी बड़े नरम दिल आदमी थे, बहुत नरम दिल। उसने शाम का दौरा किया, उसने यमन का दौरा किया, उसने जो है वो इराक की सरजमीन का दौरा किया। इस तरीके से वो दौरा करके उम्मत में फितने फैलाता रहा, उस्मान गनी के खिलाफ भड़काता रहा, हत्ता के 3000 का लश्कर अब्दुल्ला इब्ने सबा के बहकाने पर उस्मान गनी को शहीद करने के लिए आ गया। और अल मुख्तसर ये कि जब बड़े बड़े अकाबिर सहाबा हज पर थे तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी को उन लोगों ने 40 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने बागी ग्रुप कहा, जिनको तारीख में बलवाई कहते हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा के तैयार किए हुए आदमी थे। अल मुख्तसर ये है, अहले सुन्नत की तवारीख का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को पता चला कि बलवाइयों ने घर घेर लिया उस्मान का, तो आपने अपने बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन को दरवाजे पे भेजा, बेटो जाओ और किसी बलवाई को अंदर जाने मत देना, तुम्हारे चचा की हिफाजत करो, क्योंकि ये चचा भी थे और रिश्ते में खालू भी लगते थे हसनैन करीमैन के, क्योंकि हसनैन करीमैन की 2 खालाएं रुकैया और उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान गनी के निकाह में रह चुकी थी,
इस रिश्ते से खालू भी लगते थे और चचा भी लगते थे। तो अपने चचा की जा करके हिफाजत करो। तो ये दोनों वहां दरवाजे पे खड़े रहे। अली के लालों को देखकर किसी की हिम्मत न हुई कि दरवाजे से जाता, लेकिन छत से घुसे उस्मान गनी को शहीद कर दिया। उस्मान गनी की शहादत के बाद फिर मदीना मुनव्वरा में अफरा तफरी हुई, बहुत मामलात हुए और नतीजा ये हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने सवा ने जो है वो दौरा कर करके उम्मत के अंदर दो ग्रुप पैदा कर दिए। एक ग्रुप खारजियों का ग्रुप था और एक ग्रुप राफिजियों का ग्रुप था। और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के दौर में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबा थे वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। अहले सुन्नत व जमात हुजूर के दौर से, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत व जमात के बानी हैं। इसीलिए कितने ही बड़े वली का नाम ले, वो अहले सुन्नत का मिंबर है, अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। गौस पाक भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, निजामुद्दीन औलिया भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा फरीद भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, मखदूम अशरफ भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, इमाम अहमद रजा भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं। ये कोई अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में लिखा है, सहाबा कहते हैं कि जब उम्मत में फितना फैलने लगा तो हम हर एक से हदीस नहीं लेते, हम हदीस सिर्फ अहले सुन्नत से लिया करते थे। इससे पता चला कि सहाबा अपने आप को इस्लाम के साथ अहले सुन्नत से अपना तारुफ कराते। लेकिन फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा ने, मैं उसकी डीप में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारे कर रहा हूं, उसकी कोशिशों से उम्मत में मजीद दो फिरके पैदा हुए, एक खारजी और एक राफजी। और अब उम्मत में तीन गिरोह हो गए, एक अहले सुन्नत, एक खारजी और एक राफजी। और फिर इसकी शाखें निकलने लगी। तो राफजी ग्रुप की शाखें निकली और फिर करामती, इमामी, इस्नाशरी, इस तरीके से बहुत सारे फिरके उनमें पैदा हुए। और खारजियों में भी इसी तरीके से मोतजली और फिर और XYZ जो आज तक के मौजूद है, ये सारे फिरके हुए। लेकिन अहले सुन्नत व जमात अपनी जगह कायम रहे। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो फिरके खारजी और राफजी बनाए थे अपनी कोशिशों से, तो उसकी बुनियाद उसने किस पे रखी थी? क्योंकि ईसाइयों में भी जो फिरके बने वो यहूदियों ने बनाए। उसकी तफसील नहीं, कभी उसका जिक्र करेंगे, लेकिन चूंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू समेटनी होगी, तो कहीं गुफ्तगू नामुकम्मल न रह जाए। बहुत जल्दी चल रहा हूं इशारे दे करके। अब्दुल्ला इब्ने सबा चूंकि था यहूदी, और यहूदियों की घुट्टी में नबियों की दुश्मनी और गुस्ताखी पड़ी हुई है, तो इसने जो फिरके बनाए खारजी और राफजी, बलवाई बाकी ग्रुप की बुनियाद पर जो वजूद में आए फिरके, तो इन्होंने बुनियाद रखी फिरकों की नबी की तौहीन और गुस्ताखी पर, बेअदबी पर। इसीलिए देख ले, खारजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं और राफजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं। और जो सिलसिला सहाबा से कड़ी दर कड़ी मिलते हुए आ रहा है, उसी को आज तक अहले सुन्नत कहते हैं। और अहले सुन्नत की पहचान ये है, कोई डाक अपने आप को अहले सुन्नत कहे, अगर वो हुजूर की बेअदबी करता है वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कुछ भी होगा, कितना भी गिरा हुआ होगा, लेकिन कभी भी वो अल्लाह के रसूल की, वलियों की, नबियों की, कुरान की, अल्लाह की किताब की, हदीस की कभी तौहीन और बेअदबी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये जो खारजी फिरके हुए उम्मत में, उसकी शाख दर शाख निकलती चली गई। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटी छोटी गुस्ताखियां वो करते थे, लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए तो गुस्ताखियां बड़ी से बड़ी करने लगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो उम्मत में फिरके पैदा हुए अहले सुन्नत के मुकाबले में, इसके बानीजीन यहूदी है, यहूदियों ने इसकी बुनियाद रखी। और फिर हिंदुस्तान के अंदर यहां पर जो फिरकों की बुनियाद रखने वाले हैं 1857 के बाद, वो अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद इस सरजमीन पर मुसलमानों को लड़ाने के लिए वो जो यहूद ने
फिरके पैदा किए थे खारजी और राफजी की शक्ल में, उसी तर्ज पर इस सरजमीन पर इसने फितने पैदा किए और मौलवियों को खरीद कर उनसे गुस्ताखियां लिखवाई। वरना हजरत अमीर खुसरो का जो दौर है, अमीर खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे दौर में मुल्क हिंदुस्तान में मुर्गी भी सुन्नी है। ये हजरत अमीर खुसरो ने लिखा था कि यहाँ की मुर्गी भी सुन्नी है, अमीर खुसरो कहते हैं, और यहाँ की दरिया की मछली भी सुन्नी है। यहाँ की सुन्नियत इतनी मजबूत थी। यानी वो कैसे सुन्नी थे? मज़ारात औलिया पे गुंबद बनाने वाले, मज़ारात औलिया पे जाने वाले, मज़ारात पे चादर चढ़ाने वाले, रसूलुल्लाह पे सलाम पढ़ने वाले, सहाबा का एहतराम करने वाले, इल्मे गैब को मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने वाले, हुजूर का मिलाद मनाने वाले, हुजूर की मिलाद के डंके बजाने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत पे जान निसार करने वाले, हुजूर को जिंदा मानने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम को हयात मानने वाले, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानने वाले, ये सब हिंदुस्तान के अंदर कब तक थे? 1857 से पहले तक। 1857 के बाद फिर इस कौम में अंग्रेजों ने लड़ाइयां पैदा कर